So Canto 1, Chapter 8, Shloka number 37 onwards, till the end. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया है इस चैप्टर में। So shloka number 1 to 4 we have seen Krishna pacifies the Pandavas because they had lost their sons, and then from shloka number 5 to 17 we see Krishna saving Maharaj Parikshit, which leads to Kunti Devi offering prayers to Krishna, which is in shloka number 18 to 44. इसी में हम लोगों ने श्लोका नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिमेनिंग श्लोकास एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज श्लोका नंबर 45 to 52, in which Krishna is going to console Maharaj Yudhishthir. तो ये कैसे एक प्रोग्रेशन जो है युधिष्ठिर जी के ऊपर अब फोकस हो जाएगा. अभी तक पहले शुरुआत में हमने देखा कि पिछले अध्यायों से हम देख रहे हैं अर्जुन के ऊपर फोकस था, अश्वत्थामा के ऊपर फोकस था, फिर महाराज परीक्षित के ऊपर फोकस आ गया, उसके बाद कुंती देवी पे फोकस आ गया क्योंकि उनकी प्रेयर स्टार्ट हो गई, और अब फोकस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर फोकस युधिष्ठिर जी के ऊपर जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में फोकस भीष्म देव के पास चला जाएगा. सो वी आर सीइंग ईच एंड एवरी exalted devotee, the outpouring of feeling and interaction with Krishna. So इस तरीके से एक एक प्रोग्रेशन में चलता जा रहा है. तो हम लोग श्लोक नंबर 37 से आज स्टार्ट करेंगे. हम लोगों ने ये चार्ट देखा था और इसमें हम लोग देख चुके हैं कि कुंती महारानी की प्रेयर्स जो सिस्टमेटिकली एनालाइज हो रखी थी, कैसे उन्होंने प्रेयर्स की, क्या डेप्थ है उनकी प्रेयर्स की, और लास्ट सेक्शन तक हम कर चुके हैं. अब ये वाला सेक्शन 37 to 43 करना है, जिसमें कुंती महारानी कृष्ण से फाइनली शी इज गोइंग टू समराइज हर प्रेयर्स एंड शी विल से दैट what is her final desire. She will say that how she wants to be completely dedicated towards Krishna, और कैसे वो undeviated devotional service के बारे में, उत्तम भक्ति के बारे में बताने वाली हैं एक श्लोक के अंदर. और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उत्तम भक्ति की क्या अभिलाषा होती है, वो बताएंगी कुंती महारानी, और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. मतलब कुंती महारानी के प्रेयर्स वाला जो पोर्शन है वो क्लोज हो जाएगा. सो भागवतम से पढ़ते हैं हम लोग. Just give me a second. Okay. So अब कुंती महारानी कह रही हैं कि finally Krishna, she is appealing to Krishna to not go. Why she doesn't want him to go? तो बता रही हैं, Oh my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today, though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us now, when all the kings are at enmity with us? तो कृष्ण ने सारी जो ड्यूटीज थी इन टर्म्स ऑफ उनके अवतार के जिस लिए हुआ था, वो सारी ड्यूटीज भगवान ने कर ली थी. इन द सेंस कि
जिसको भी धर्म युद्ध करवाकर भगवान ने जिसको भी जो अपराधी लोग थे उनको दंड देना था वो दे चुके हैं। तो उनका जो मिशन था फॉर दिस एडवेंट इज ऑलरेडी सॉल्व। मगर कुंती महारानी कह रही हैं कि हम तो आप पर आश्रित हैं और अब हमें और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि पहले तो हमारे कुछ ही एनिमीज थे, दुर्योधन एंड द पार्टी, मगर अब पूरी दुनिया में हमारे एनिमीज भरे हुए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब धर्म युद्ध हुआ तो कुछ लोग युधिष्ठिर जी के साथ थे और कुछ लोग दूसरी पार्टी के साथ थे। तो पूरी दुनिया से राजा लोग आए थे सम्मिलित होने के लिए इस धर्म युद्ध के अंदर। और अब जो भी मारे गए थे तो वो आप जानते हैं क्षत्रिय ब्लड में ये रहता है कि उसने मारा तो हम रिवेंज लेंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ देयर सन्स और देयर डिसेंडेंट्स विल बी इन एनिमिटी विद महाराज युधिष्ठिर, बिकॉज अ नेचुरल थॉट पैटर्न ऑफ अ पर्सन इज कि जो कोई भी व्यक्ति है हमारी जिंदगी में जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, हम उस व्यक्ति को टारगेट कर लेते हैं रिवेंज लेने के लिए। हम सबकी ये टेंडेंसी होती है, जबकि शास्त्र सम्मत बात ये है कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। पर हम ये भूल जाते हैं एट कई लोगों को तो पता ही नहीं होता, अधिकांश लोगों को, और जिनको पता होता है वो भी भूल जाते हैं एट द राइट मोमेंट। और हम दूसरे को भी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन द अदर, दे इस पर्सन की वजह से हुआ, इस व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा ही ये राजा लोग अब करने वाले, उनके डिसेंडेंट्स करने वाले हैं कि इन महाराज युधिष्ठिर की वजह से हमारे पिता की मृत्यु हो गई या हमारे स्वजनों की मृत्यु हो गई, तो अब सारे दुनिया के अंदर हमारे एनिमीज होने वाले, स्प्रेड हो गए हैं। तो कुंती महारानी बोल रही है कि हम तो हमेशा आप पे आश्रित हैं, अब तो हमें आपकी कृपा की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे जनरली लोग इस दुनिया की क्या कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड कैसे मूव कर रहा है, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, भगवान से इंडिपेंडेंट होने के लिए मूव कर रहा है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं रावण का कि कैसे गॉडलेस सिविलाइजेशन आज है। तो सब लोगों का एम क्या होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, है ना। सो जनरली लोग बचपन से लेकर हमेशा हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पहले ही सिखाया जाता है यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर इंडिपेंडेंट कोई हो नहीं पाता ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस इज द की इन दिस वर्ल्ड। इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड, तो इंडिपेंडेंस इज नॉट द राइट वे टू लिव, इंटरडिपेंडेंस इज द राइट वे टू लिव। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें कोई हर पॉइंट पर, इवन दो वी मे बी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड फिजिकली एक्सेट्रा, बट सोशली एंड इमोशनली स्पिरिचुअली वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर completely डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ गुरु एंड वैष्णवस, है ना, बिकॉज ओनली थ्रू देम वी come into devotional life, and only with the help of them we carry on एट एनी स्टेज ऑफ अवर डिवोशनल लाइफ। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ अब तो मैं 15 साल से भक्त हूँ, मैं 20 साल से भक्त हूँ, तो अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अब मैं अपनी गाड़ी खुद चला सकता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ की। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कनेक्शन है वो लूज हो जाता है। हमें बार बार भक्तों का संग चाहिए होता है, बार बार गुरु की कृपा चाहिए होती है, शास्त्रों को पढ़ना होता है। हालांकि हम देखते हैं कि शास्त्रों को उठाते हैं तो फिर वही वही बातें होती हैं, ऐसा कुछ अलग से हमें नहीं मिलता, वही निर्देश होते हैं जो पहले भी हमने पढ़े होते हैं। मगर उसको बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है, बार बार भक्तों के संग में जाने की आवश्यकता होती है। जब हम देखते हैं भक्तों के उत्साह को, तो उससे हमें उत्साह मिलता है और हमारा बरकरार रहता है उत्साह, और फिर हम आगे मूव ऑन होते रहते हैं। इसलिए डिवोटी एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां भी इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग भक्त लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और अल्टीमेट सेंस में हर कोई भगवान पर डिपेंडेंट है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुंती महारानी श्लोक में बता रही हैं कि हे कृष्ण, हम जो आप पर डिपेंडेंट हैं, ऐसे बता रही हैं अपने बारे में और अपने परिवार के लोगों के बारे में बता रही है, यानी कि पांडवों के बारे में बता रही हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि रावण का एग्जाम्पल लेके कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दे डिफाई द लॉ ऑफ नेचर एंड दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ, दे थिंक दैट देयर इज नो गॉड जिनके ऊपर हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत है।
असली सिविलाइजेशन वो है जिसमें व्यक्ति अच्छे से काम करे और भगवान पर आश्रित रह के काम करे। तो एक तो व्यक्ति होते हैं रावण जैसे, वो बोलते हैं नहीं, हम अपने कर्मों के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सो आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट एंड आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट। सो दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट। अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज कि बिल्कुल ही वो गए गुजरे लोग, कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो हो ही जाएगा, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। ये एक और अदर एक्सट्रीम पर लोग होते हैं। मगर एक्चुअल पर्सन, एक्चुअल जो शास्त्र संबंध बात है, एक्चुअल सिविलाइजेशन वो है जिसमें व्यक्ति बहुत अच्छे से कर्म करे, अपना हार्डवर्क करे जो उसे करने की जरूरत है, और साथ ही साथ वो ये समझे कि अल्टीमेट सक्सेस डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ही रिमेन्स डिपेंडेंट एंड ही डज नॉट टेक क्रेडिट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग इन हिज अचीवमेंट्स। उससे क्या रहेगा, व्यक्ति ग्राउंडेड रहेगा और आलसी नहीं बनेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम आलसी हो जाते हैं, हमें लगता है भगवान तो दे ही रहे हैं, जो मेरी किस्मत में लिखा प्लेट में आ ही जाएगा, तो फिर मुझे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं और एस्केपिस्ट बन जाते हैं। एस्केपिस्ट समझते हैं ना आप लोग, कि चलो क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने लिखने की। स्टूडेंट्स ऐसे सोचने लग जाते हैं, अल्टीमेटली तो मेरे जिंदगी का गोल भगवान की प्राप्ति है। या हम अपने नॉर्मल कामों में ढीले पड़ जाते हैं, अपने नॉर्मल जो ड्यूटीज है उनमें हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, काम धंधे में कई लोग ढीले पड़ जाते हैं। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, there's one channel on YouTube called हरे कृष्णा टीवी। तो उसको क्योंकि हम लोग वो लेक्चर वगैरह सुनते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, या कुछ भी डिवोशनल देखते रहते हैं, तो वो पॉपअप होते हैं चीजें ना। तो उसके कुछ वीडियोस पॉपअप हुए और मैंने देखे, लाइन से ऐसे वीडियोस थे, उनके टाइटल्स क्या थे कि एक व्यक्ति जो इतने लैक्स की जॉब कर रहा था और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो वृंदावन में आ गया। फिर दूसरा भी ऐसे ही कुछ टाइटल आया कि somebody who was a big shot in business, he left everything and he became a devotee. Then there was another similar kind of video of a girl who was very young and she was doing something in medicine or something like that, and she left that completely and she came to Vrindavan to stay and she became a complete devotee and like that. So I was thinking why this kind of videos are there. I mean, in one sense, in the ultimate sense, it may be right, but it's not a good presentation for devotees, because these people are young and they still have a lot of passion, you know. कोई वृद्ध व्यक्ति जो रिटायर्ड है, जिसने अपने जिंदगी के सारे काम कर लिए हैं और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के रिटायरमेंट लेके केवल भजन के रास्ते पर आ गए हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अनदर क्लास ऑफ डिवोटीज कुड बी जो एक्चुअल में पूरी तरीके से विरक्त हैं और उन्होंने आश्रम ज्वाइन कर लिया है, ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम में आ चुके हैं, और उसके बाद फिर वो सब कुछ त्याग के पथ पर, वैराग्य के पथ पर जाकर चले जाएं और सब कुछ छोड़ दें, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी का डायरेक्शन वैसे बना लिया है। और उनके आश्रम, जिस आश्रम को उन्होंने स्वीकार किया है, वो वैराग्य का ही पथ है। मगर जो इन जनरल पॉपुलेशन है, हम जैसे लोग हैं, कांग्रेगेशन के डिवोटीज हैं, या एक्चुअली जो लोग यूट्यूब पे उन चीजों को देख रहे हैं, लेट्स से दोज हु आर द कंज्यूमर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, वो ऐसी जनता नहीं है। सो एक्चुअल में इट्स अ रॉन्ग प्रीचिंग एंड इट्स अ रॉन्ग मैसेज, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें, इन द अल्टीमेट सेंस इट मे बी राइट दैट वन लीव्स एवरीथिंग एंड बिकम्स कंप्लीटली डिवोटेड एंड all throughout day 24 hours be engaged only in devotional service. मगर हमारी कैपेसिटी नहीं होती है ऐसी। अगर आज हम सब कुछ छोड़ भी दें और हम कन्विंस्ड भी हैं कि यही पथ है सब कुछ करने का, ये हमें कन्विक्शन हो चुकी है, तभी तो हम अभी तक लगे हुए हैं, हम माला कर रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, we know the goal of life is Krishna. But if we would decide today कि हाँ, हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना काम धंधा छोड़ देते हैं और बस सिर्फ मैं भजन करूंगा, तो आप देखिए गारंटी से 1 महीने से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, कितना भी अपने आप को पुश कर लें, क्योंकि जो पात्रता है भजन की धीरे धीरे बढ़ती है। या फिर व्यक्ति इतने सुपीरियर संघ में हो
वो भी नहीं होता है जनरल लोगों के साथ। जनरल डिवोटीज को वैसा एक्सीलेंट संग नहीं मिलता है। और पिछले जन्मों से संस्कार वाला जो व्यक्ति होता है वो तो फिर गृहस्थ आश्रम और ऐसे जीवन में पड़ता ही नहीं, वो सीधा उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है और वो सीधा उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती, वो नेचुरली विरक्त होता है, उसको विरक्ति अपने ऊपर थोपनी नहीं पड़ती। तो अगर हम उनमें से नहीं हैं तो हमें इस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए, हमें नेचुरल प्रोग्रेशन के थ्रू ही जाना चाहिए। हम अपना नॉर्मल ड्यूटीज करते रहें। डेफिनेटली वी शुड considerably give good amount of time in our devotion life, in our day-to-day lifestyle, और हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं कि हम अपने नॉर्मल ड्यूटीज के साथ, जब स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहा है या जो भी आपकी ड्यूटीज हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा, वो करते करते हम लोग धीरे धीरे विरक्ति लेकर आए। दिस वर्क्स बेस्ट फॉर अ majority of people. Of course, there would be exceptions, but for a majority of people, this is how it's going to work. प्रभुपाद इसी बात को बता रहे हैं यहाँ पर कि but the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. The highest achievement of perfect civilization is to work with valor, but at the same time depend completely on the Lord. तो काम वाम छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के पथ को अपनाना, अपने पूरे प्रयास से करना विद वेलर, बट एट द सेम टाइम बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो अधिकांश लोगों के लिए यही काम करने वाला है। और प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? पांडवों का, क्योंकि पांडवों ने ऐसा किया। पांडव्स वर द आइडियल एग्जीक्यूटर ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज all through in their life they were fighting, they were doing all the duties of a kshatriya. They were hardworking. They were always, living in a society, let's say. वो सब कुछ छोड़ के नहीं गए, उन्होंने सब कुछ काम करते हुए और ऐसे रॉयल समाज में रहते हुए, जहाँ पर डिवेट होने के लिए बहुत सारे एलियोरमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों के तो नॉर्मल व्यक्ति के जिंदगी में इतने एलियोरमेंट्स नहीं होते हैं। अगर हम सोचें कि कोई बहुत हाई क्लास पर्सन हो इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ एक्सेट्रा, तो उसके पास एलियोरमेंट्स बहुत सारे होते हैं। मगर पांडव जो हैं, इवन दो दे हैड ऑल दोस एलियोरमेंट्स एंड दे हैड गुड riches and everything, and they had every reason to feel that they are superior, but they were still dependent on the mercy of the Lord. At the same time, they were doing all their duties. So this is a clear good path for majority of the people. इसीलिए पांडवों का एग्जाम्पल बार बार आता है। पूरी गीता पांडवों से रिलेटेड है, अर्जुन से रिलेटेड है, और पूरी भागवतम भी जो है महाराज परीक्षित के अराउंड सेंटर्ड है। बार बार पांडवों का उल्लेख है फर्स्ट कैंटो में, फिर आगे जाके देखेंगे हम लोग तो हर जगह 8 canto here, there, everywhere we'll see Pandavas are there. Mahabharata is fully concentrated on Pandavas, and other few Puranas are also centered around Pandavas, like Harivansh Purana and all. Why? Because these stories are more relatable for people like us. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो यहाँ इस श्लोक से उठाने वाली बात है, वो ये है कि कैसे किसी भी स्थिति में रहते हुए, सब काम करते हुए भी अपने आप को भगवान पर आश्रित रखना, उनकी कृपा पे आश्रित रखना, कि मैं जो भी मैं हूँ वो उनकी कृपा से हूँ। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई पांडवों का कैसा सिचुएशन थी कि अनडाउटेडली दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गुड विल ऑफ कृष्णा, बट दे वर नॉट आइडियल पैरासाइट ऑफ द लॉर्ड. They were all highly qualified both by personal character and physical activities. Still, they always looked for the mercy of the Lord because they knew, क्यों थे भाई, जब इतने capable हैं तो क्यों हम भगवान की कृपा पे आश्रित रहे? पांडव क्यों थे? Because Pandavas knew that every living being is dependent by constitutional position. हमारा नेचर ही है कि हम डिपेंडेंट है भगवान पर, तो हम ये सोचें तो ये हमारे लिए फौरन है. Because sometimes when we think that I'm independent, I don't need anybody's help. So that is not the right situation for any living entity. Even materially, people know this, all these motivational speakers. If you read this book,
वेरी फेमस बुक विच इज कॉल्ड द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, है ना, बहुत फेमस बुक है। सो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है इंटरडिपेंडेंस का। तो आई वुड से कि भाई मटेरियल लोग भी ये समझ चुके हैं कि भैया कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। यहाँ तक का कंक्लूजन तो वो लेकर आ गए हैं, मगर वो इस कंक्लूजन पे बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग गॉड इनटू द सेंटर, so that's why they have not yet reached to the point where they will say that we are dependent on the mercy of the Lord, but at least they know that they are not independent players in this world. Devotional life definitely is different, where we know that we are dependent on Krishna and we are also interdependent on each other as devotees to serve Krishna. तो क्योंकि उनको ये पता है पांडवों को कि भाई जीवात्मा का बेसिक नेचर ही ये है कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कृपा पर वो आश्रित रहता है, इसीलिए पांडव ये जानते हैं कि भैया जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, वो सब मिट्टी हो जाएगा अगर भगवान की कृपा नहीं होगी। हम भागवतम के एंड में देखेंगे कि जब व्हेन कृष्ण डिसअपियर्स, इनफैक्ट नॉट व्हेन भागवतम एंड, अभी आगे 10वें अध्याय के अंदर ही देखेंगे हम लोग कि कैसे जब भगवान डिसअपियर हो जाएंगे तो उनकी कुछ एक रानियां उनको प्रोटेक्शन करने के लिए अर्जुन को भगवान भेजते हैं, ब्रज में जा रही होती हैं। सो वहां पे कुछ व्यक्तियों से अर्जुन हार जाते हैं युद्ध में, और बाद में वो सोचते हैं कि देखो कैसे मैं हार गया, कैसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इन लेडीज को, जब तक मैं युद्ध में था कृष्ण थे यहाँ पर, तो हर युद्ध मैंने जीता, इतने बड़े बड़े युद्ध मैंने जीत लिए जहां मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा, और आज मैं कुछ लोगों से हार गया जो कि क्षत्रिय भी नहीं थे। सो अल्टीमेटली दे नो दैट हाउ माय and my source of my energy, source of my capability is Krishna. That is the catch in this shloka, that is the point to be understood in this shloka. और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे पांडव जो हैं, पांडव सारे के सारे महात्मा हैं, और महात्मा इन द हाउस होल्ड लाइफ। जनरली हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता ना कि महात्मा कोई हाउस होल्ड लाइफ, हम लोग सोचते हैं कोई महात्मा होगा तो कोई संत महात्मा जिसने चोगा पहना होगा, गेहुए वस्त्र डाले होंगे, मगर महात्मा मटेरियल हाउस होल्ड लाइफ में भी हैं। कौन? उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये पांडव है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पांडव फैमिलीज आर महात्माज इन द हाउस होल्ड लाइफ। एंड देन कुंती महारानी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वर्स शी सेज कि बड़ा अच्छी सिमिली देके बता रही हैं, as the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly if you do not look upon us, all our fame and activities along with Pandavas and Yadus will end at once. कि भाई जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो उस शरीर क्या है, शरीर जब तक जिंदा है तब तक हमारा नेम फेम है, तो मर जाता है तो उसकी कोई नेम फेम नहीं रहती। उसी तरीके से जैसे जीवन, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, that is the source of our name and fame, and that keeps our name and fame, that keeps the body alive. Similarly we will be dead if you are not there. That's what she means. तो इस सिमिली से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि आप छोड़ के मत जाइए हमको, क्योंकि हमारा वैसे ही पतन हो जाएगा जैसे जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर नश्वर, शरीर किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही हमारा भी स्थिति हो जाएगी। और क्या कह रही हैं? ओ गदाधर कृष्ण, our kingdom is now being marked by the impression of your feet and therefore it appears beautiful, but when you leave it will no longer be so. तो अभी तो आपके चरण चिन्ह हमारे, तो भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर ना बहुत सारे डिवोटीज बहुत बार बार बोलते हैं, हमने देखा बहुत सारे श्लोक आ रहे हैं ना इस तरीके से कि भगवान आपके चरण जो है हमारे यहाँ अंकित हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सब टाइप की प्रोस्पेरिटी है, और अगर यहाँ नहीं रहेंगे आपके चरण चिन्ह तो यहाँ प्रोस्पेरिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही है, जब हम लोटस फीट मेडिटेशन हमने की थी तो हम लोग कैसे जपा करते हैं, तो भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर हम लोग भी मेडिटेट करते हैं और अपने मन में लेके आते हैं, तो हमारा मन भी जो है, अगर आप में से कई लोगों ने की होगी, कुछ लोगों ने की होगी ये लोटस फीट मेडिटेशन,
जो हमने डिस्कस की थी, तो आपने खुद देखा होगा कि हमारा मन भी कैसे हो जाता है, इट बिकम्स ब्यूटीफुल, है ना. आवर थॉट्स बिकम वेरी कृष्णा कॉन्शियस. हमें प्रयास नहीं करना पड़ता अपनी सेंसेस को स्टॉप करने के लिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं देखना है या मुझे ये नहीं खाना है, स्वतः ही ये होने लग जाता है जब हम भगवान के चरण चिन्हों को अपने मन में लेकर आते हैं. तो वही चीज यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है in terms of their kingdom. So she's saying that our kingdom is now very beautiful because it is marked with your lotus feet. क्योंकि जब कृष्ण जाते थे उनके यहाँ पर, तो नेचुरली जब कृष्ण चलेंगे तो क्या होगा, उनके चरण चिन्ह वहां पर अंकित हो जाएंगे. वैसे भगवान के चरण चिन्हों के बारे में ब्रज में तो एक बड़ी सुंदर बात ये है कि ब्रज में सबका एक साइलेंट एग्रीमेंट था कि भगवान जहां से भी चलेंगे तो उस जगह पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित होंगे. मगर इतनी सारी गैया भी साथ चल रही हैं और बाकी भी ग्वाल बाल भी साथ चल रहे हैं जब गौ चरण के लिए भगवान जा रहे हैं. तो उन सबका सीक्रेट पैक्ट ये था कि भगवान जब चलेंगे, कृष्ण जब चलेंगे, तो उस रास्ते पे कोई नहीं चलेगा. कोई भी गैया उस चरण चिन्ह के ऊपर नहीं चलती थी, अपना पैर नहीं रखती थी, या कोई ग्वाल बाल भी नहीं रखता था. इसलिए पूरे ब्रज में जगह जगह भगवान के चरण चिन्ह हमेशा अंकित रहते थे. तो इस प्रकार से ब्रज में ये प्रथा थी. और जब गोपी गीत हम लोग पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, तो गोपियां भी कह रही हैं कि क्योंकि आपके चरण चिन्ह यहाँ अंकित हो गए हैं ब्रज में, इसीलिए ब्रज बहुत सुंदर हो गया है. और यहाँ पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है ब्रज में, जब से आप यहाँ प्रकट हुए हैं और आपके चरण यहाँ ब्रज में पड़े हैं. तो उसी तरीके से है कि भगवान के चरण जो है जब जहाँ पर विद्यमान हो जाते हैं, चाहे वो हमारे हृदय में हो, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे जैसे कुंती महारानी अपने किंगडम के लिए बोल रही हैं कि उनके राज्य में हो, तो जहां भी भगवान के चरण पड़ते हैं वो जगह ब्यूटीफुल हो जाती है. And she's saying that all these cities and villages are flourishing in all respect because the herbs and grains are in abundance. The trees are full of life, full of fruits. The rivers are flowing and the hills are full of minerals and the oceans full of wealth. And this is all due to your glancing over them. So Kunti Maharaji is saying कि ह्यूमन प्रोस्पेरिटी जो है, यहाँ प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. हालांकि ये बहुत जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कुंती महारानी का, इट्स लाइक अ आउटपोरिंग ऑफ द हार्ट. बट प्रभुपाद यहाँ पे, प्रभुपाद के जो पर्पस होते हैं उसमें जनरली ऐसा होता है कि प्रभुपाद हर एक एंगल से चीजों को समझाते हैं. तो एक थियोलॉजिकल एप्लीकेशन भी बताते रहते हैं. कई बार प्रभुपाद किसी चीज को साइंस का पॉइंट पकड़कर उसको बताते हैं. तो हम देखते हैं कि देखते हैं प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उनको, उसमें 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कैसे कैसे हम लोग उसको पढ़ सकते हैं. जब हम शास्त्रिक स्टडी करते हैं तो उसके कुछ लेट्स से डिफरेंट एम्स होते हैं कि उस शास्त्रिक स्टडी को हम किस एंगल से पढ़ सकते हैं. तो उसमें एक तो होता है नॉलेज का एम, एक होता है अंडरस्टैंडिंग का एम, और कई जगह प्रभुपाद पर्सनल एप्लीकेशन के पॉइंट्स बताते हैं जो कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. कई जगह प्रभुपाद थियोलॉजिकल एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं. सो लाइक सोशल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर टाइप के एस्पेक्ट यहाँ ग्रंथों के अंदर डिस्कस हो रखे हैं. और हम लोग इन ग्रंथों से ही ये सारी जो सामाजिक व्यवस्था के लिए है या अपनी पर्सनल जीवन में अप्लाई करने के लिए है, हर टाइप की टीचिंग्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो प्रभुपाद यहाँ कुंती महारानी के श्लोक से कह रहे हैं कि अल्टीमेटली सिटीज एंड विलेजेस जो है फ्लरिश कैसे करते हैं, जब हर्ब्स एंड ग्रेन्स अबंडेंस में होते हैं. मतलब and trees are full of fruits, rivers are flowing, hills are full of minerals and oceans are full of wealth. यानी कि जो नेचुरल
जो संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, जब वो नेचुरल रिसोर्सेस किसी कंट्री में बहुत अच्छे होते हैं तो नेचुरली वो कंट्री फ्लरिश करती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल तो लड़ाइयाँ इसीलिए हो रही है ना। अफगानिस्तान को क्यों टारगेट किया गया? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ abundance of some certain minerals which are required for making the tech things. So and right now, and we see that how Russia is winning that war. Probably it will win the war because it has natural gas, so it's not supplying to Europe, है ना? तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि how the natural resources of a country are actual wealth of that country. और वो नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ से मिलते हैं? That is coming from that shloka. And all this is due to your glancing over them. तो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संपदा जो है, प्रकृति बहुत संपदा देती है, मगर वो देती तभी है जब भगवान की इच्छा होती है। जिस जगह पर बहुत ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है तो धीरे धीरे नेचर अपने रिसोर्सेज कम करने लग जाती है। और पहले के जमाने, अभी हम लोग ये सोचते हैं कि पॉपुलेशन पहले कम थी हिस्टोरिकली, और अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ने लगे हैं, मगर इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम हिस्टोरिकली शास्त्रों के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, मगर कैसे सबकी भरपाई हो जाती थी, कैसे सब लोग भरण पोषण कैसे होता था? क्योंकि नेचर ने बहुत सारे रिसोर्सेस खोले हुए थे, अन्न बहुत ज्यादा होता था, गायों में दूध बहुत ज्यादा होता था। अभी गाय क्यों नहीं पाल रहा? क्योंकि दूध बहुत कम देती है गाय। तो इस तरीके से नेचर धीरे धीरे अपने रिसोर्सेस को, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डिग्रेड होती जाती है, ऐसे ही नेचर अपने रिसोर्सेस को बंद करने लग जाती है, धीरे धीरे खत्म करने लग जाती है। इसीलिए कलयुग के अंत में, जब हम कलयुग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 12th कैंटो के अंदर, तो उसके सिम्टम्स यही हैं। वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द कलयुग इज दैट people will not have enough to eat, and we can see it has already started happening. तो फूड की शॉर्टेज होने लग जाएगी। और अभी हम लोग खुद ही देखते हैं, दूध कहीं पर अच्छा नहीं मिलता है ना, भले ही स्टैम्प्ड हो जाए कि दिस इज A2, दिस इज फलाना ठिकाना, मगर we know that it is extremely difficult to get a hormone free milk these days. और इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लग गई है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी क्यों? अल्टीमेटली वी आर गोइंग बैक टू दैट सिविलाइजेशन विच वी हैव लॉस्ट in the last few hundred years. We are trying to get the good things from that time of the era. कि अच्छा दूध मिलने लग जाए, A2 मिलने लग जाए, देसी गायें आ जाए, है ना। पीछे 100 साल में हमने सारी देसी गायें उड़ा दी और अब हमको देसी गायें चाहिए, या फिर हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, क्योंकि अब हमने सारी जमीन को जो पूरा स्पॉइल कर दिया। अब सॉइल कंजर्वेशन की बात होने लग गई है, क्योंकि सॉइल जो है उसके अंदर से, मिट्टी में से उसकी उपजाऊपन जो है खत्म होता चला जा रहा है। तो वी आर एवरीबडी ऑन दिस ड्राइव नाउ, दीज ड्राइव्स आर गोइंग ऑन कि सेव द सॉइल। बच्चों के स्कूलों में ये ड्राइव्स हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग दैट विदाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज व्हाट आर वी गोइंग टू डू। तो प्रभुपाद का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि we live on agricultural produce. We do not eat from the factories, nuts and bolts from the factories. We need to cultivate the land. So Prabhupada, in most of his writings, we see, especially in Bhagavatam, wherever there is theological application points in his writings, he's totally against this civilization which pushes industrial civilization. क्योंकि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के अंदर लोगों की जो नेचर से दूर हो जाते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से, और उस वजह से व्यक्ति एक आर्टिफिशियल लाइफ जीने लग जाता है। सो प्रैक्टिकली हम सबकी आर्टिफिशियल लाइफ है। हम लोगों को क्यों एक्सरसाइज करनी पड़ती है? क्योंकि हम ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, AC होता है, सब सुविधाएं होती हैं, हाथ पैर हम लोग चलाते ही नहीं है, और फिर हम लोग बूढ़े जल्दी होने लग जाते हैं, isn't it? Because we are living a artificial life. गांव में जाएं तो लोगों को वर्जिश करने की जरूरत नहीं होती। कोई जो बहुत पहलवान बनना चाहता है वही वर्जिश करता है, बाकी नॉर्मल लोगों के तो दिनचर्या ऐसी होती है कि उनको
फिजिकल एक्टिविटी इतनी रहती है, दे डोंट हैव टू एक्सरसाइज देयर बॉडी, इट्स जस्ट अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ फॉर देम, स्पेशली दोज हु आर इन एग्रीकल्चर। आई रिमेम्बर हम लोग ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो 30 डेज की परिक्रमा होती है ब्रज ब्रज में कार्तिक में। तो कुछ लेडीज जो हैं तुलसी तुलसी का पॉट अपने सर पर लेकर चलती हैं, तो तुलसी जी की सेवा करती हैं, भाई तुलसी को भी परिक्रमा कराती हैं। तो मेरे को थोड़ा लगा कि मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, तो हमने कहा हम तो वैसे थोड़ा उस समय और ज्यादा 10-12 साल पहले यू नो लाइक वी हैड मोर एनर्जी इन द बॉडी, सो वी थॉट दैट चलो हम भी करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यू नो वी टुक इट फ्रॉम वन माताजी एंड शी वाज प्रोबब्ली लाइक इन हर 50s, ऐसे रही होंगी। तो कुछ देर हमने वो पॉट लेकर हमने सर पे हम चले, और हमारी तो कोई अभ्यास नहीं है सर पे घड़ा रखने का या कुछ ऐसा। तो थोड़ी देर के बाद यू नो स्पेशली लाइक विद लैपटॉप सिविलाइजेशन, वी आर ऑलवेज इन द लैपटॉप, तो गले वैसे ही हमारे खराब हो रखे होते हैं। सो आफ्टर सम टाइम आई वाज लाइक ओ माय गॉड माय नेक इज क्रैकिंग, मैं नहीं उठा सकती। तो मैंने हाथ में पकड़ लिया एंड आई वाज थिंकिंग कि कोई मिल जाए ऐसा, कोई माता जी मिल जाए जो कि ये सेवा कर लें, बिकॉज आई कैन नॉट डू इट मोर देन 10 minutes. And then there was this one lady, she came, she was like very elderly type. तो मैंने कहा नहीं नहीं माता जी हम ही लोग कर लेंगे, आप मत करिए, बिकॉज आई वाज फीलिंग कि मैं किसी वृद्ध व्यक्ति को कैसे दे सकती हूँ। शी सेड कि नहीं नहीं मैं तो रोज करती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैं थोड़ी देर आई वाज वॉकिंग विद हर, ऐसे माता जी आप कैसे कर लेते हो, मेरा तो 10 मिनट में मेरा सर दर्द होने लग गया। तो शी सेड कि बेटा हमने खेत में काम किया हुआ बचपन में, तो खेत में काम किए हुए लोग जो इतने पक्के हो जाते हैं कि उनका शरीर जो है लंबे समय तक स्वस्थ रहता है और चलता रहता है। तो एक्चुअल में इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, द एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ is much more near the nature, it's much more conducive for spiritual growth also, and also for physical prosperity. तो प्रभुपाद यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्पट को कि ह्यूमन प्रोस्पेरिटी फ्लरिशेस by natural gifts and not by gigantic industrial enterprise. फिर इसके यही बातें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई vital excuse me, the troublesome industries, what do? They squeeze out the vital energy of human beings. तो 10-12 घंटे काम करने के बाद फिर we feel dissatisfied, हम artificial लाइफ जीते जीते फिर हम लोग क्या लगता है कि वीकेंड करियर्स हर 1-2 महीने में हमें कहाँ जाने का मन करता है, पहाड़ों में जाने का मन करता है। स्पेशली हम नॉर्थ इंडियंस, तो हमें लगता है कि चलो पास में है ऋषिकेश और ये वो हरिद्वार एंड यू नो ऑल दीज हिमालयन रेंजेस के जो जितने भी हिल स्टेशन हैं, तो हम लोग सब वहीं भाग जाते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मुश्किल हो जाता है उस रोड पर जाना भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली चाहिए क्या, किससे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है? वहीं जाके हमें अच्छा लगता है कि प्राकृतिक हो कुछ हमारे घर के अंदर या हमारे आसपास जो है थोड़ा प्राकृतिक एनवायरनमेंट हो। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इनेटली। So Prabhupada is saying that the natural gifts जो हैं ये ultimately they are supplied by the order of the Supreme, and as he desires the material nature producing them in abundance or restricts them at times. And the natural law is that the human beings may take advantage of these godly gifts by nature and satisfactorily flourish on them without being captivated by the exploitative motives of loading it over material nature. कि भाई नेचर को एक्सप्लॉइट करने के बजाय नेचर के साथ साथ रहते रहते उन गिफ्ट्स को एंजॉय करें और अपनी ह्यूमन टेंडेंसीज को यूटिलाइज करें फॉर अ हायर कॉज। दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज ब्रिंगिंग इन दिस पर्पट। एंड कुंती महारानी जो श्लोक है, कुंती महारानी जो श्लोक बोल रही हैं वो भी वो यही कह रही हैं कि ये सब कुछ जो हमारे पास इतना अबंडेंस है कि नदियां बहुत अच्छे से पानी दे रही हैं, oceans are full of wealth because they give gems and pearls and all those things, and hills are giving minerals, और hills are giving minerals। अभी हमें तो experience नहीं है ना कि how hills can give gold and all those things। हालांकि अभी भी जो है हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, लाइक उड़ीसा, देयर इज दिस कोल माइन, यू नो उड़ीसा इज फेमस फॉर कोल, एंड आल्सो दिस छत्तीसगढ़ एरिया, द होल बेल्ट। यहाँ पर मेन काम जो है यही है क्योंकि हिल्स और ये जो वहाँ का एरिया है वो कोल और बाकी इस टाइप के जो रिसोर्सेज है वो बहुत देता है। तो इन सब से क्या हो रहा है,
इनकम जनरेट हो रही है ना किसी भी कंट्री की। अर्जुन ने जब महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ, तो उसके लिए खूब सारे पैसे चाहिए थे, धन चाहिए, बहुत ज्यादा धन चाहिए था। तो अर्जुन और भीम को उन्होंने भेजा। अर्जुन गए टुवर्ड्स द नॉर्थ to get wealth. And how did he get wealth? He came to know that there is a hill of gold. So ultimately he fetched the, तो पूरी कथा है, तो he fetched the entire hill, a mountain of gold. So we cannot think of those kind of things, that how nature can give such abundance of things. हमारी ऐसी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है ना हमारा, हम लोगों का। तो बट कुंती महारानी का प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि उनके साथ तो ये सब हो रहा है। बट शी नोज दैट ऑल दीज नेचुरल थिंग्स आर गोइंग टू कम बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। सो देयर इज वन पर्सन इन, हम लोगों ने अभी पीछे ISS में कॉन्फ्रेंस की थी, तो एक पर्सन है, उन्होंने बताया था कि एक यज्ञ है, एक पर्टिकुलर यज्ञ करते हैं वो, और जहां भी बारिश नहीं आ रही होती, अगर वहां पे वो यज्ञ किया जाए तो बारिश आ जाती है। तो पहले तो हम लोग ये कथाओं में सुनते थे कि भाई बारिश हो जाती है जहाँ यज्ञ होता है, मगर अभी रिसेंट, अभी आज के जमाने में हम लोग ये चीजें नहीं सुनते, और अगर हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब किससे कहानियां है। बट दिस पर्सन हैज, इंडिया में रहते हैं, उनका हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो भी है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत जगह, ही वाज सेइंग कि 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, क्योंकि द्रव्य प्रॉपर एकदम नहीं होगा तो यज्ञ फल नहीं देता है। एंड ही सेड 99% ऑफ द टाइम वहां पर रेन हो जाती है। तो उन्होंने बहुत सारे खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, बहुत सारे जगहों पे लोग अभी भी उनको बुलाते हैं ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता से चीजें पॉसिबल होती हैं। तो कुंती महारानी इसी बात को बता रही हैं कृष्ण को, कि हमारी प्रोस्पेरिटी भी आप पर डिपेंडेंट है। फिर क्या कह रही हैं, अब वो प्रे कर रही हैं कृष्ण से, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सोल ऑफ द यूनिवर्स, ओ पर्सनालिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, please therefore sever my ties of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Rishnis. तो अब कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि ताकि मैं इस वर्स में, इस श्लोक में कुंती महारानी प्योर डिवोशनल सर्विस का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि प्योर डिवोटी, पहले उन्होंने बोला कि आप मत जाइए क्योंकि हमारी प्रोस्पेरिटी आप पर डिपेंडेंट है, और हमारा संरक्षण जो है आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अब तो हमारे सब जगह दुश्मन हो गए हैं। बिकॉज शी इज थिंकिंग कि माय चिल्ड्रन आर स्टिल इन डेंजर, बट अल्टीमेटली शी इज नाउ थिंकिंग कि अरे मैं क्यों सोच रही हूँ अपने बच्चों के बारे में, ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि मैं अपने लिए, अपने किसी हेतु के लिए भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान आप मेरी हेल्प कीजिए ताकि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बरकरार रहे। तो ये तो बड़ी गंदी बात है, ऐसे नहीं मांगना चाहिए भक्त को। तो अब कुंती महारानी इस पॉइंट को ब्रिंग करके आ रही है कि भाई ये सारी प्रार्थना जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ शायद क्योंकि मेरी बड़ी अफेक्शन है अपने बच्चों पांडवों के प्रति, या ऋषनीज कौन है, जो उनकी कृष्णा के जो यदुवंश है, जो पूरा ऋषि वंश है, यानी कि उनका मायका जो हो गया कुंती महारानी का, तो मायके वालों से मेरी बड़ी अफेक्शन है और यहाँ ससुराल में अपने बच्चों से मेरी अफेक्शन है। तो ये अफेक्शन से क्यों ना खत्म कर दी जाए, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो अल्टीमेटली प्योर डिवोटी शुडंट आस्क एनीथिंग टू द लॉर्ड, एंड दैट्स हाउ द पर्पस स्टार्ट्स। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अशेम्ड टू आस्क एनीथिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। अपने लिए कुछ नहीं मांगता, उसको शर्म आती है कि मैं अपने लिए कैसे भगवान से मांग सकता हूँ, क्या मैं कोई बिजनेस डीलर थोड़ा हूँ कि मेरे को भगवान में आपकी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए आपसे। तो जब सुदामा गए थे, सुदामा को उनकी वाइफ ने भेजा कि आप जाओ, हम बहुत गरीब हैं, आपका जो फ्रेंड है वो ही इज द किंग ऑफ द्वारका, you go and ask him some little bit, he will help you, and he's so affectionate to the brahmanas. But Sudama thought, I will not ask him anything, but I have not seen him for very long, I want to just go and see him, सिर्फ मिलने के लिए जा रहा हूँ।
तो सुदामा ने जाकर मांगा नहीं कुछ, हालांकि भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, मगर उसका एग्जाम्पल जो है, प्योर डिवोटी का एग्जाम्पल वहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे कितनी भी दरिद्रता हो, मगर भक्त जाके ये नहीं मांगते भगवान मुझे ये दे दो, आप मुझे थोड़े पैसे दे दो कि मुझे मेरा सब थोड़ा ठीक ठाक चलने लग जाए. तो प्योर डिवोटी is ashamed to ask anything, and that's the point which Kunti Maharani is in her prayers now bringing it up, कि मेरी ये जो हृदय की दुर्बलता है कि मैं कभी पांडवों के लिए सोच रही हूँ या अपने घर वालों के लिए सोच रही हूँ, ये मेरी ये जो अहम ममेती की भावना है, यही मेरी खत्म कर दो तो सबसे अच्छा है. तब मुझे कुछ भी और मांगना नहीं पड़ेगा, ना मुझे किसी की प्रोटेक्शन के लिए मांगना पड़ेगा, ना किसी और काम के लिए. प्रॉपर यहाँ कह रहे हैं, बट द हाउस होल्डर्स आर समटाइम्स ओब्लाइज्ड टू आस्क फेवर्स फ्रॉम द लॉर्ड. क्योंकि कई बार हम ऐसी स्थिति में हो जाते हैं घर में ना, हमारे अपने अफेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ. कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सोचते हैं भगवान प्लीज थोड़ी हेल्प करो, है ना, घर में सब ठीक ठाक चले. सो व्हाई इट इज सो, बीइंग बाउंड बाय द टाइज ऑफ फैमिली अफेक्शंस. तो इसे हृदय दौर्बल्यता कहते हैं, यानी कि हृदय हमारा दुर्बल हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर से आसक्त होते हैं, अपने शरीर से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, स्वजन हैं, उनको भी हम अपना मानते हैं. तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? अपने आप को शरीर मानना, ये प्रॉब्लम है. क्यों? कहाँ गए वो पिछले रिश्तेदार जो पिछले जन्म में थे? कहाँ है वो माँ बाप, बहन भाई और बच्चे? याद भी नहीं है. ऐसे ही इस शरीर के अंत में ये वाले जो है वो भी याद नहीं रहने वाले, मगर जब तक इस शरीर में है तब तक हमें क्यों इनसे इतना प्रेम और इतना मोह है? क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान रखा. सो अल्टीमेट प्रॉब्लम का क्रक्स वही है, सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जहां से भगवद गीता शुरू होती है कि तुम ये शरीर नहीं हो. तो कुंती महारानी इज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, and therefore she is praying to the Lord to cut off the affectionate ties from her own kinsmen, Pandavas and Vrishnis. तो एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ अपने मायके के सभी लोग. तो अब कुंती महारानी कह रही है, ऐसा मेरे हृदय को बना दो कि मेरे अंदर से किसी के प्रति मोह जो है, अपने बच्चों के प्रति मोह है या अपने स्वजनों के प्रति मोह है, तो मेरा मोह खत्म हो जाए. और भगवान को यहाँ पर she's addressing him as a lord of the lords, lord of the universe, कि भगवान हे जगन्नाथ, आपके लिए, आप जगत के नाथ है तो आपके लिए पॉसिबल है, यू कैन डू दिस. और प्रभुपाद यहाँ इस बात को लेकर आ रहे हैं कि कैसे भक्त के जीवन में जब भगवान की कृपा होती है तो कई बार भक्त अपने खूब प्रयास से भी अपने हृदय से ये जो अफेक्शंस और टाइज हैं इनको खत्म नहीं कर पाता, मगर भगवान ऐसी सिचुएशन लेकर आते हैं उसके जीवन में कि उसकी ये हृदय दुर्बलता खत्म हो जाती है और अपने स्वजनों से जो प्रेम है उसके हृदय में, प्रेम तो ठीक है मगर मोह जो हो जाता है, too much affection, then we become completely bewildered, we start to identify completely with those people and with the body. That is severed by the mercy of the Lord. भगवान ही इस हृदय ग्रंथि को भेद सकते हैं. इसमें प्रभुपाद यहाँ पर बता भी रहे हैं कि प्योर डिवोटी जो है, a pure devotee cuts off the limited ties of affections for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. तो प्रभुपाद यहाँ पर प्रीचिंग एप्लीकेशन का पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि कैसे भक्त को जो एक समझ चुका है हर चीज को, तो उसको अपने लिमिटेड फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि कैसे सब लोग भगवान को भूल चुके हैं, and I have to contribute somewhere where I can help someone revive his lost relationship with Krishna. And he gives example of 6 Goswamis, 6 Goswami, रूप सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ा ताकि वो ऐसा पथ आने वाले वैष्णवों को समझा सके, दिखा सके, उनका मार्गदर्शन कर सके. उसके लिए उन्होंने अपने छोटे, कई बार हमें अपने छोटे गोल्स को हटाना पड़ता है अपनी लाइफ से ताकि बड़े गोल को अचीव किया जा सके. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई जो ब्राह्मण हो, अ किंग, अ पब्लिक लीडर और अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, they should do like that. They should aim for a higher cause. They should try to adjust the lower cause. Another example he is giving is of Bhagwan Ramchandra.
कि रामचंद्र भगवान ने भी कैसे किया था, he had to at least officially cut off the ties of affection with his beloved wife to manifest the qualities of an ideal king. Then so Kunti Maharani is saying that I want to sever these affections. मेरी ये सब हृदय ग्रंथियां जो है खत्म हो जाए, और आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जगन्नाथ हैं। Then ultimately she comes to this beautiful prayer. ये prayer हम लोग actually remember कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार भगवान से सोचते हैं क्या मांगे हम भगवान से, और कई भक्त ऐसे होते हैं वो बोलते हैं हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना। एक भक्त है हमारे बड़े फेमस भक्त है, आप सब जानते हैं उनके बारे में, मगर एक बार मैं उनसे बात हो रही है, नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने बोला मैं भगवान से माता जी आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं मांगा? नहीं, हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो मैं अपने मन में सोची थी अपने जीवन में जरूर ऐसा कुछ टाइम आने वाला है कि प्रभु जी आप जरूर भगवान से मांगोगे। स्पिरिचुअली भी मैंने कुछ नहीं भगवान से मांगा, दैट वाज हिज क्लेम, बट आई वाज थिंकिंग दिस इज सो रॉन्ग। स्पिरिचुअली तो हम कंप्लीटली भगवान पे डिपेंडेंट है, और कौन दे सकता है हमको? कुंती महारानी भगवान से मांग रही हैं कि मेरी हृदय की ग्रंथि खत्म हो जाए, मेरे मोह जो है अपने बच्चों में, अपने स्वजनों में, वो खत्म हो जाए। तो हमारी क्या औकात है कि हम ये बोले कि हमने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, हम निस्वार्थ सेवा भगवान की कर रहे हैं? नहीं, ये स्पिरिचुअल चीजें मांगना भगवान से, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो हमारा हम चाह रहे हैं कि हम उस पोजीशन में आ सकें कि हम सेवा के लायक बन सके भगवान के, जो भगवान चाहते हैं हमसे वो हम कर सकें। जब तक हम इस बंधन में होंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसीलिए भगवान की सेवा के लिए हमें ये चाहिए, ये नहीं कि मेरी मुक्ति के लिए बस मुझे अभिलाषा है इसलिए भगवान मेरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को खत्म कर दो ताकि मेरी मुक्ति हो सके इस मृत्यु संसार से। हाँ, फिर स्वार्थ है। मगर कोई ये सोचे कि भगवान आपकी सेवा के लिए शरीर में रहना और बद्ध रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कैसे सेवा करूंगा आपकी? निस्वार्थ कैसे हो पाऊंगा? इसलिए तो हमें भगवान से मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के बिना अगर कोई ये सोचे कि हम ये भगवान की हेल्प के बिना काम क्रोध लोभ मत मोह से हम छुट्टी पालेंगे तो भूलेखे में है व्यक्ति। पॉसिबल नहीं है। किसी भी लेवल की साधना, चाहे किसी भी मार्ग की साधना क्यों ना हो, चाहे वो भक्ति के मार्ग की साधना हो, योग मार्ग की साधना हो, किसी में भी भगवत कृपा के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो साधना हमें इन चीजों से बाहर निकाल दे। वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि भगवान की कृपा नहीं आएगी। इसीलिए साधना करना ये हमारा कर्तव्य है। हम साधना करते हैं, भगवान ने भी ये साधन भजन का मार्ग दिया है, उसको हम पालन करते हैं। मगर हमें पता है कि ये साधना भगवान को कोई साध नहीं सकता, कोई साधना भगवान को नहीं साध सकती। और हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की कृपा के बिना नहीं पॉसिबल। हमारी साधना नहीं भगवान हमें देने वाले, भगवान ही अपने आप को हमारी साधना देख के, हमारी आतुरता देखकर अपने आप को हमें ही देने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही हैं कुंती महारानी। क्या मांग रही है अल्टीमेटली कुंती महारानी? बिकॉज शी इज गोइंग टू एंड हर प्रेयर्स एंड शी इज सेइंग, ओ लॉर्ड ऑफ मधु, एज द Ganges flows towards the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. बिल्कुल अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस की, जैसे गंगा जी समुद्र तक जाती हैं और जो भी बड़े बड़े पत्थर आते हैं या कोई भी मार्ग में अवरोध आते हैं तो बड़े आराम से उस क्रॉस कर जाती हैं। हर एम इज फिक्स्ड कि मुझे सागर में मिलना है, तो बस बहती जाती है निरंतर एक दिशा में और रुकती नहीं है। उसी तरीके से कुंती महारानी कह रही है कि मेरी भी जो अट्रैक्शन है भगवान आपके प्रति, मेरी भी अट्रैक्शन वैसे ही हो जैसे गंगा जी की है किसके प्रति? सागर के प्रति। कि उनका एम फिक्स है, बिल्कुल रुकती नहीं है, कुछ भी मार्ग में अवरोध आ जाए ऐसे ही मैं भी आपकी तरफ रहूं हमेशा, मेरी भी एक नेचुरल इंक्लिनेशन आपकी तरफ रहे। ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। तो बहुत सुंदर स्तुति है। तो हम लोग जब भगवान को प्रणाम करें रोज ये स्तुति गा सकते हैं, ये एक श्लोक गा सकते हैं कि भगवान मेरी नेचुरल अफेक्शन आपकी तरफ रहे। और रूप गोस्वामी एक इसमें और नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं बड़ी सुंदर प्रेयर की, जैसे एक सिमिलर पैटर्न पर प्रेयर है
कि जैसे एक यंग बॉय इज नेचुरली अट्रैक्टेड टू अ यंग गर्ल और a young girl is naturally attracted to a young boy. So without anyone educating them to do so, this is just like spontaneously they are doing it. Spontaneously that attraction is there. Similarly, let my attraction towards you be that spontaneous. So same concept रूप गोस्वामी वहां लेके जा रहे हैं. और अब जो है, अब कोई पूछ सकता है कि भाई ऋषि और पांडव ये तो भगवान के भक्त हैं, तो फिर क्यों कुंती महारानी उनसे अपने हृदय को की ग्रंथि जोड़े हुए हैं, या फिर ऐसे सोच रही हैं कि मेरी अफेक्शनेट टाइज भगवान आप खत्म कर दीजिए, मेरे ये जिन रिलेशंस के अंदर मैं पड़ी हुई हूँ. अपनी स्थिति को दयनीय क्यों बता रही है? घर में तो सब डिवोटीज ही तो हैं, बच्चे तो सारे डिवोटीज हैं, भगवान के महाभागवत भक्त हैं, तो फिर क्यों ऐसे बता रही हैं? क्यों? क्योंकि ऑन द डिवोशनल लेवल they are all related and that is wonderful, but she is feeling that there is some material affection towards them also. So the material affection part of it, that's what she wants not to happen in that relationship. Finally, अब कुंती महारानी इस श्लोक में, श्लोक नंबर 43 में कंक्लूड कर रही है कृष्ण के बारे में अपनी प्रेयर को. एंड शी इज सेइंग, ओ कृष्णा, ओ फ्रेंड ऑफ अर्जुन, ओ चीफ अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषिस, you are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on the earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distress of the cows, Brahmins, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. So ultimately, pranam kar rahi hai, and she is summarizing a summary of the Supreme Lord Shri Krishna is being made herein by Queen Kunti. तो इस श्लोक में परिचय दे रही है भगवान को, और फिर भगवान की भगवत्ता को स्थापित करते हुए कुंती महारानी भगवान को प्रणाम कर रही हैं. और यहाँ पर कुंती महारानी की प्रेयर्स समाप्त हो जाती हैं इस श्लोक में. आगे के श्लोक करते हैं, और आज हम लोग आई वांट कि हम चैप्टर कंप्लीट कर लें. आगे के श्लोक है, काफी सारे हैं, मगर उनमें भाव एक ही है, तो बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे. ओके. ओके. तो आगे बता रही है कुंती महारानी. सुत गोस्वामी said, the Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. तो सुत गोस्वामी क्योंकि बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं सुत गोस्वामी ये सब कुछ? शौनक आदि ऋषियों को. और अब बता रहे हैं कि भाई भगवान ने कुंती महारानी की जो प्रेयर्स थी उनको एक्सेप्ट किया. और सिंपली व्हाट डिड ही से? He didn't say anything. He just simply smiled at Kunti Maharani's prayers, and by his smile, he accepted Kunti Maharani's prayers. And then what did he do? आगे कथा बढ़ रही है. अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ने फिर हस्तिनापुर के अंदर गए और बाकी जो स्त्रियां थी उनको जाकर, जो एल्डरली लेडीज थी उनको जाके इन्फॉर्म किया भगवान ने कि भाई मैं जा रहा हूँ, और सबसे आज्ञा ली. तो कौन कौन सी स्त्रियां होंगी? उस समय हम सोच सकते हैं गांधारी जी होंगी और वेदुरानी होंगी, क्योंकि वेदुरानी भगवान की बहुत भक्त हैं. तो और भी जितनी स्त्रियां थी उन सबको भगवान मिलने के लिए गए जाने से पहले. बट अपॉन प्रिपेयरिंग टू लीव, ही वाज स्टॉप्ड बाय किंग युधिष्ठिर, हु इम्प्लोर्ड हिम लविंगली. तो अब क्या हो गया? पहले तो भगवान जाने लगे थे तो फिर उत्तरा जी ने रोक लिया था. फिर उसके बाद जाने लगे तो कुंती महारानी ने रोक लिया. अब कुंती महारानी की प्रेयर्स कंप्लीट हो गई. अब भगवान जाने लगे हैं और सबको बोल भी आया है कि पैलेस में जाके कि भैया अब मैं जाने लगा हूँ. तो अब कौन रोकने वाले उन्हें? भगवान को युधिष्ठिर महाराज रोकने वाले हैं. तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अभी कुछ दिन और आप रुक जाइए. तो भगवान, हालांकि भगवान स्वराट हैं, मगर अपने भक्तों के लिए भगवान उनकी अफेक्शंस को देखकर भगवान रुक गए वहां पर. किंग युधिष्ठिर हु वाज, अब युधिष्ठिर महाराज क्यों रोक रहे हैं? तो अब प्रसंग यहाँ पर अलग चलने लगेगा कि युधिष्ठिर महाराज के ऊपर अब फोकस आ जाएगा पूरा इस चैप्टर के अंदर.
और वो फोकस फिर फाइनली शिफ्ट होगा, इट विल लीड टू द अनदर फोकस दैट विल बी ऑन भीष्मदेव। युधिष्ठिर महाराज की अब वो वाली स्थिति है जो अर्जुन की स्थिति थी युद्ध से पहले। तो अर्जुन युद्ध से पहले थे बिल्कुल बिविल्डर हो रखे थे, उनको पता नहीं था क्या सही है क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ही वॉज कम्प्लीटली इन डिस्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। वैसी डिस्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड अब युधिष्ठिर महाराज की है। क्यों? क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है, कोरोनेट हो चुके हैं, राजा बन चुके हैं, भगवान ने ही उनको पृथ्वी का सम्राट बना दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब युधिष्ठिर महाराज बहुत एग्रीव्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे इतने लोग मर गए सिर्फ इसलिए कि मैं राजा बनूं, ये तो अच्छी बात नहीं है किसी सज्जन व्यक्ति के लिए, ऐसी बात ठीक नहीं है। अच्छा व्यक्ति तो वो होता है कि भाई जो सोचे कि भाई इतने लोग मरने वाले हैं ताकि मैं राजा बनूं, नहीं नहीं रहने दो, मैं राजा वाजा नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेट मी सफर एंड लेट दैट इज अ बेटर सिचुएशन, इतने लोगों का मरना ठीक नहीं है मेरे लिए। तो ये एक सज्जनता का जो पॉइंट है, ये युधिष्ठिर महाराज अब इस पॉइंट पर आकर अड़ गए कि अब ये भाई मुझे कौन समझाएगा, मुझे कौन सांत्वना देगा। अब भगवान भी सांत्वना दे रहे हैं, वेद व्यास जी भी सांत्वना देंगे, हर कोई बताएगा शास्त्रों से कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, भगवान की मर्जी से हुआ, कृष्ण की इच्छा थी इसमें। मगर फिर भी युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते ही नहीं है कि वो समझे। तो हम आगे श्लोकों में देखेंगे कैसे होगा। King Yudhishthir, who was much aggrieved, could not be convinced, despite instructions by great sages headed by Vyas and Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence. तो भाई वेद व्यास जी से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है, तो ये भी सब लोग जानते थे। तभी भी वेद व्यास जी के कहने पर भी वो समझ नहीं पा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं मिल रही थी। कृष्ण भी बता रहे हैं। तो भाई कृष्ण के बारे में लिखा है द परफॉर्मर ऑफ सुपर ह्यूमन फीट्स। तो भाई सुपर ह्यूमन काम कर सकते हैं भगवान, इतने सारे काम भगवान ने किए एकदम सुपर ह्यूमन एक्ट्स। बट तो फिर युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं समझा पा रहे? क्या भगवान सुपर हीरो नहीं है? अब तो कृष्ण पपुट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कृष्ण ही नहीं चाहते कि युधिष्ठिर महाराज समझ जाए और शांत हो जाए। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझसे ना समझे, व्यास देव से ना समझे, किसके प्रवचन से समझे? भीष्म देव के प्रवचन से समझे। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कुछ एस्टिमेट महाभारत से कि कितने लोग मरे थे। 64 लाख लोग मरे हैं। 64 lakh people were killed in 18 days. It is not less number of people. So many people were killed naturally. Any person with good moral standards will think कि अरे just मेरे लिए इतने सारे लोग मर गए, just so that I am the king. युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि दुर्योधन भी तो किंगडम चला ही रहा था, सब लोग खुशी थे, he was a good politician. What was wrong? But ultimately, it was the decision of the Lord, because he knew that Duryodhan, although he was doing his kingly duties nicely, but eventually he was an evil person, and people should not follow an evil person. And Krishna's ultimate plan was to kill all the Asuri Shaktis from the planet which were there at that time. So, yeah. So King Yudhishthir, son of Dharma, overwhelmed with death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. O sages, thus deluded by affection, he began to speak. Who began to speak? King Yudhishthir. तो यहाँ बताया भाई युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के बेटे थे, धर्मराज के बेटे थे ना, धर्म के बेटे मतलब धर्मराज के बेटे, तो खुद का भी नाम धर्मराज है, यानी कि यमराज के बेटे थे। और ऐसा होते हुए भी जो धर्म का ही पुत्र हो युधिष्ठिर, जिनके पूरी तरीके से he was well versed with all the scriptures and knowledge, and he knew that he is not this body, and his relatives are also not his body, the bodies in which they are. Everybody is a spirit soul, servant of Krishna. So why was he so aggrieved like a common man?
एंड व्हाट इज ही सेइंग? युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं ऐसा होने पर? किंग युधिष्ठिर सेड, ओ माय लॉर्ड, I am the most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for others, has killed many phalanx of men. तो कितनी अक्षुणी सेनाएं, अक्षुणी होती है यहाँ पर श्लोक के अंदर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मेरी वजह से बहुत सारी अक्षुणी सेनाओं की खत्म हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ से 7 अक्षुणी सेना थी और दूसरे पक्ष में 11 अक्षुणी सेना थी, यानी कि टोटल 18 अक्षुणी सेना हो गई थी इस युद्ध में, धर्म युद्ध में। तो एक अक्षुणी सेना में कितने लोग होते हैं? 21,870 चैरियट्स होते हैं, नेचुरली चैरियट ड्राइवर्स भी होंगे, और 21,870 एलिफेंट्स होते हैं। 1,09,650 इन्फेंट्री एंड 65,600 कैवलरी सोल्जर्स होते हैं। इस कॉल है अक्षुणी। इतनी बड़ी एक अक्षुणी सेना होती है, 11 अक्षुणी उधर से, 7 इधर से, तो 18 अक्षुणी सेना थी। तो कितने सारे लोग होंगे? और महाराज युधिष्ठिर, he is taking on his own self the responsibility of killing so many people just because he was supposed to be on the throne. So because he is saying कि भाई ये शरीर जो दूसरों के हित में आना चाहिए, जिनसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति को, राजा को दूसरों की सेवा करनी चाहिए, मगर अपने आप को राजा बनाने के लिए मैंने इतनी जनता की हत्या कर डाली। I have killed many boys, Brahmins, well-wishers, friends, parents, preceptors and brothers. Though I live millions of years, I will not be relieved from the hell that awaits me from all these sins. तो अपने आप को पापी समझ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। हालांकि एक एंगल से जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ये करे तो बिल्कुल ही गलत है। बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो धर्म युद्ध था भगवान की इच्छा से हो रहा था, धर्म की स्थापना के लिए, इसीलिए इसमें दोष नहीं था। इन जनरल कोई ऐसा करे तो डेफिनेटली दोष है। कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि देयर इज नो सिन फॉर अ किंग हु किल्स फॉर द राइट कॉज, हु इज एंगेज इन मेंटेनिंग हिज सिटीजन्स। तो ऐसी जो किलिंग होती है जिसमें वो हमारी आर्मी वाली किलिंग हो गई ना, जैसे हमारी आर्मी वाले लोग भी बहुत लोगों को मारते हैं, मगर वो किस लिए मारते हैं? टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट पीपल। So if a king is doing like that for the right cause, then there is no problem, there is no sin. But he's saying, but this injunction is not applicable to me. मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे एप्लीकेबल नहीं है, मुझे तो पाप लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं सिटीजन्स को मेंटेनेंस के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप को राजा बनाने के लिए मैंने इतने लोग मार दिए, क्योंकि सिटीजन्स को मेंटेन तो दुर्योधन भी कर रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर क्या कह रहे हैं कि आई हैव किल्ड मेनी फ्रेंड्स ऑफ वुमेन, यानी कि कईयों के बेटे मैंने मार दिए, कईयों के पति मैंने मार दिए, उन स्त्रियों का क्या होगा? इतने आदमी मर चुके हैं। And I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work. कि मैं कितना भी समाज को अच्छा करने की कोशिश करूं, कितने भी यज्ञ कर लूं, वो एनिमिटी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि कईयों के बच्चे अब पिताहीन हो गए, और बच्चे जब बड़े होंगे तो वो सब मेरे एनिमीज हो जाएंगे। और यहाँ इस श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि वेदों में अश्वमेघ यज्ञ लिखा है कि अगर ब्रह्म हत्या भी किसी ने कर दी है, ब्राह्मण की भी हत्या कर दी, तो अश्वमेघ यज्ञ करके ठीक हो सकता है, यानी कि उसका प्रायश्चित हो सकता है। मगर युधिष्ठिर महाराज ने, हम जानते हैं कि 3 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, अभी हमने पीछे पढ़ा था इस चैप्टर में। मगर युधिष्ठिर महाराज परफॉर्म दिस अश्वमेघ यज्ञ, बट ही थिंक्स that even by performing such yajna, it's not possible to get relief from the great sins committed. In the war, either the husband or the brother or even the father or the son goes to fight. और नेचुरली जब वो मर जाएंगे तो एक फ्रेश एनिमिटी हो जाएगी, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। फिर वो इनको मारेंगे, फिर इनके बच्चे उनको मारेंगे, तो एक लंबे समय तक ये युद्ध चलता ही रहेगा, लोगों में द्वेष की भावना चलती रहेगी। और एक्चुअल में युधिष्ठिर महाराज बड़ी अच्छी बात बोलने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, as it is not possible to filter muddy water through mud,
कीचड़ को आप कीचड़ से नहीं छान सकते। नॉर प्योरिफाई अ वाइन स्टेन्ड पॉट विद वाइन। अब कोई गंदा है ना, शराब की बोतल हो, उसको धोने के लिए पानी नहीं है, शराब से ही धो लें, तो शराब से धोंगे तो थोड़ा ना साफ होएगी, नहीं होएगी। तो इट सिमिलरली ही सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंटरैक्ट द किलिंग ऑफ मेन बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, पशु हत्या होती है, तो पशु की बलि दी जाती है। तो पशु की बलि देके कह रहे हैं भाई अश्वमेध यज्ञ में कितने भी कर लूं या कितने भी यज्ञ कर लूं, उसमें कहीं ना कहीं पशु हत्या हो गई। वो करके कैसे मैं पॉसिबल है कि मैं काउंटरैक्ट कर लूंगा इतने लोगों की मृत्यु। तो ये तो एक गलत काम को कर छुपाने के लिए या एक गलत काम के प्रायश्चित के लिए मैं दूसरा गलत काम और करूं, ये लॉजिक दे रहे हैं कौन, युधिष्ठिर महाराज। कई बार लोग जब ऐसे सम्मेलन होते हैं ना, मतलब रिलीजियस टॉक्स जहाँ होते हैं, वहां पे सिर्फ यही वाला श्लोक उठा के लेके आ जाते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो बोलते हैं कि यज्ञ की जो प्रथा वैदिक समय से चल रही है वो गलत थी। अब आप सोचिए अगर सिर्फ इसी श्लोक को पढ़ा जाए, ओनली दिस श्लोक, तो अलग मीनिंग निकलेगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बोला जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में श्लोक को पढ़ेंगे तो अलग मीनिंग निकलेगा, अलग से सिर्फ इसी श्लोक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग मीनिंग निकलेगा, है ना। सो इसको कहते हैं शास्त्रिक व्हाट डू यू से इंटीग्रिटी, कि जब आप शास्त्र पढ़ें तो किसी भी श्लोक को गलत उठा के कहीं से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की मनोस्थिति अलग है, जिसकी वजह से वो यही बात कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि यज्ञ शास्त्र सम्मत नहीं है। अभी उनकी मनोस्थिति ऐसी है कि वो इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं चाहे कितने भी यज्ञ कर लूं, मगर मैं उस पाप कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता, उसके फल से, जो मैंने पाप कर दिया इतने लोगों को मार के, और इतने स्त्रियों का मैंने घर जो है बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से भी मुझे बहुत पाप लगा है, और उस पाप की भरपाई किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकती, ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी यहाँ पे जहां भी यज्ञ की बात आती है तो प्रभुपाद यहाँ पर काफी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे पिछले समय में यज्ञ के समय पशु बलि दी जाती थी, मगर पशु बलि देने का जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि पशु बलि दी जाती थी तो उस पशु को दोबारा रिवाइव किया जाता था मंत्रों के उच्चारण से, मगर वो अब पॉसिबल नहीं है कलयुग के अंदर, इसलिए कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ है। तो ही से ये बात को एक्सप्लेन प्रभुपाद कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी फिर अल्टीमेटली इस बात को इस पर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से in the Kalyug the only sacrifice recommended is the performance of Harinam Yajna inaugurated by Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, but one should not indulge in animal killing and counteract it by performing the Harinam Yajna। कोई ये सोचे कि अच्छा चलो ठीक है अब मैं कुछ भी करूंगा, एनिमल किलिंग कर दूंगा और फिर यज्ञ से उसकी उसका प्रायश्चित हो जाएगा हरिनाम करके, तो ऐसा नहीं होना। फिर क्या होगा, नाम के बल पर पाप हो जाएगा, तो ये नाम के प्रति अपराध हो जाएगा, 7वां नाम अपराध। हमने एक बार नाम अपराध किए थे तो उसमें 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। तो कोई ये सोचे कि मैं कुछ भी गलत काम करूंगा और उसके बाद प्रायश्चित में हरिनाम कर दूंगा, तो फिर वो हरिनाम से ही दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हरिनाम के प्रति ही अपराध कर दिया। मतलब वी कांट यूज हरिनाम एज अ डिटर्जेंट टू रिमूव अवर सिंस। We should treat Harinam just like we treat Krishna, with all respect, love, attention, like that. So अब ये चैप्टर का जो ये लास्ट श्लोक था, और यहाँ पर ये अध्याय खत्म हो गया, 8वां अध्याय, और शुरुआत हुई थी उत्तरा जी से, फिर कुंती महारानी की प्रेयर्स, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का बिविल्डरमेंट, क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज को कोई नहीं समझा पाया, तो कृष्ण उन्हें कहेंगे कि आप जाके मार्गदर्शन लीजिए भीष्मदेव से। और भगवान दिखाना चाहते थे, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि हालांकि भीष्मदेव एक उन्होंने एक एज अ रॉयल पर्सन की तरीके से, एज अ वॉरियर उन्होंने अपने जीवन जिया, मगर ही वॉज कंप्लीटली फुल इन नॉलेज, एंड इवन दो ही इज स्टिल ऑन द बेड ऑफ एरोज, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पूरा शरीर जर्जर हो चुका है, तो अपने भक्त की महिमा बताना चाहेंगे भगवान,
कि कैसे इस स्थिति में भी भगवान का भक्त जो है पूरी तरीके से सचेत होता है, fully conscious, and he can give spiritual instructions even on the deathbed. That point Krishna wants to bring up in the next chapter, which is the passing away of Bhishma Dev. It's a very beautiful chapter. Next chapter जो है, the passing away of Bhishma Dev in the presence of Krishna. क्योंकि अब भीष्म देव देह त्याग करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि उनके मन में ये इच्छा है कि मैं कृष्ण के दर्शन करते हुए देह त्याग करूं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का उनको वरदान है और उनकी स्थिति अब ऐसी है, इज ऑन द बेड ऑफ एरोस, बट ही इज वेटिंग व्हेन कृष्णा विल कम, देन आई विल लीव माय बॉडी. एंड कृष्णा, in order to reciprocate this loving feelings of Bhishma Dev, wants to glorify and he wants to establish the glories of Bhishma Dev, and that's why he is bewildering Yudhishthir Maharaj. और ऐसा स्थिति बना दी उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की कि वो किसी के समझाने पे भी नहीं समझ पा रहे. तो अब भीष्म देव के समझाने पर वो समझेंगे. और भीष्म देव की जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगी, आप जानते हैं कि जब महाभारत का आखिरी पोर्शन है उसमें शांति पर्व में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं भीष्म देव दे रहे हैं. बहुत लंबा इंस्ट्रक्शन दिया है, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, वर्णाश्रम के बाकी ड्यूटीज क्या होती हैं, और स्पिरिचुअल बातें बताते हैं. फिर भीष्म देव उनको भगवान के ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसके बारे में एजुकेट करेंगे युधिष्ठिर महाराज को. तो बहुत लंबा इंस्ट्रक्शन है, वो पोर्शन महाभारत में. यहाँ पर वो पोर्शन इंस्ट्रक्शंस का नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही इंस्ट्रक्शंस का पोर्शन है, मगर अल्टीमेटली यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 9th चैप्टर में, वो भीष्मदेव और कृष्ण के बीच में कैसा प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है जब भीष्मदेव देह त्याग कर रहे हैं, उस बात को यहाँ पर ज्यादा उजागर किया जाएगा श्रीमद् भागवतम के अंदर. और अगर आप जानना चाहते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो भीष्मदेव युधिष्ठिर जी को देते हैं, तो उसके लिए आप भीष्मदेव की इंस्ट्रक्शंस शांति पर्व में पढ़ सकते हैं महाभारत के अंदर. तो यही हम लोग समाप्त करते हैं. ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया, 8th चैप्टर. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल डू 9th चैप्टर. और नेक्स्ट टाइम तो हमारी क्लास रहेगी 12 तारीख रहेगी, फ्राइडे 12 अगस्त को. मगर 19 अगस्त को क्योंकि जन्माष्टमी रहेगी तो 19 अगस्त को हम लोग क्लास नहीं करेंगे, फिर हम 26 को करेंगे. तो इस अगस्त मंथ में हमारी एक क्लास कम रहेगी. ठीक है, तो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं. प्रश्न है आपको तो वी कैन टेक अप एनी क्वेश्चन. हरे कृष्ण माधुरी. हरे कृष्णा. 2 प्रश्न है मेरे पास, 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं. पहला प्रश्न माता जी ये है कि किसी ने मुझसे पूछा कि अगर किसी को इस्कॉन स्टडीज और कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है, उससे जुड़ना है, some was influences by like in my office, how he can connect all these things and come into that knowledge. किससे जुड़ना है? मतलब basically he want to understand about the Krishna consciousness and the things about we do. तो कैसे उसको कृष्ण कॉन्शियस कैसे बन सकता है, कैसे जुड़ सकता है? Yes. देखो अल्टीमेटली how can he connect to like ISKCON temples and learn about all those things? सो आजकल अगर इस्कॉन टेम्पल में कनेक्ट करना तो बहुत ही आसान है. किसी भी सेंटर या इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए, वहाँ पे भक्तों से बोलिए कि मैं प्रोग्राम्स आपके जो होते हैं मैं आना चाहता हूँ, आपका जो भी डिस्कोर्स होता है, तो आपको पता चल जाएगा कब कब डिस्कोर्सेज होते हैं. जनरली एवरी मॉर्निंग तो डिस्कोर्स होता ही है, मगर ऑफिस वाले मॉर्निंग डिस्कोर्सेज को तो अटेंड नहीं कर सकते हैं, जो मॉर्निंग 8 o'clock डिस्कोर्स होता है टेम्पल में. तो संडेज को भी होता है मॉर्निंग में, एंड देन देयर आर इवनिंग प्रोग्राम्स आल्सो, और कई बार कांग्रेगेशन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं फॉर. सो एवरी सेंटर एंड एवरी टेम्पल हैज अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर कांग्रेगेशन डिवोटीज. ओके मैम, मैंने से अपना पार्ट स्टार्ट किया था. मैंने बेसिकली श्रीमद् भागवत गीता सुनने से शुरू किया था, बिकॉज दिस बुक आई वाज रीडिंग फॉर अ टाइम एंड आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली. सो इसीलिए मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने यहाँ से ज्वाइनिंग शुरू किया. तो यही क्या बात मैं किसी और को एडवाइस कर सकती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई लेना चाहे? हाँ, दे कैन डू ऑनलाइन क्लासेस आल्सो. तो ऑनलाइन क्लासेस आजकल ये हैं कि बहुत सारे डिवोटीज कर रहे हैं, और कई जो आसपास के सेंटर्स हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं. अभी भी डिवोटीज ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं. एक्चुअली ऑफलाइन का थोड़ा ज्यादा, पर्सनली मैं बोलूँ तो ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको ज्यादा और एक एज मिल जाती है, क्योंकि आप
जो एक पर्सनल इंटरेक्शन होती है ना डिवोटीज की, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है ना। जैसे मान लो कि शिविका और मैं साथ में बैठे हैं और हम कुछ बातें कर रहे हैं, तो हम कोई 10 बातें और भी निकल के आएंगी, यू विल टेल कि नहीं नहीं माता जी ये भी, दिस इज ऑल्सो। अभी क्या है, थोड़ा सा एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है ना, थोड़ा एक ये रहता है। I can understand. But I feel like this is the rightest way to meet the people, is connect with the people, is because आप बहुत चीजें मिस कर रहे होते हो, अपना टाइम शेड्यूल्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसे मैं टाइम ऑफिस से आ ही नहीं होती हूँ, आपकी क्लास चल रही होती है, तो मैं ट्रैफिक में प्लीज लाके बैठ के बस में सुन रही होती हूँ। ओके, आई नो यार, आपने बोला भी था कि आप, बट वीकेंड पर हमारा हो नहीं पाया, क्लास शिफ्ट और किया। अगर मैं ऐसे ऑनलाइन की बात करूँ तो मेरे यहाँ से सेंटर ऑनेस्टली दूर पड़ता है, कोई नियरेस्ट सेंटर नहीं है, थोड़ा दूर ही है, 40-50 मिनट का रास्ता ही है, तो एवरीडे कम्यूट करना इट्स अ टफ टास्क। आई नो आई नो। तो आप रहते दिल्ली में हो ना? Yeah, Lodi Road. मेरे यहाँ से संत नगर पास है, but it's take me 40 minutes to be calm in like traffic times. या ट्रैफिक टाइम्स, ओके ओके। लोधी रोड से तो पास है बहुत, आप तो एक्चुअली साउथ दिल्ली में ही हो। एनीवेज, If you know about the Ames, like it's the nearest. So my Masi's house is very close to like Sant Nagar. It's a 5 minutes walking distance. So whenever we go, just like we always attempt to visit the mandir. ओके। तो एनीवेज, मतलब ये दोनों ही चीजें चल सकती हैं, आप ऑनलाइन भी बोल सकते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए और ऑफलाइन भी बोल सकते हो। बेसिक पॉइंट ये है कि किसी भी डिवोटी की एसोसिएशन में जाओ और सुनो, तो अपने आप ही आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे, क्योंकि भक्त आपको भगवान के बारे में बताएंगे, आपको नाम जप के बारे में बताएंगे। धीरे 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 जब आपको आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी तो अपने आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आपका फेथ इंक्रीज होने लग जाएगा। सुनने से, श्रवण से सब कुछ शुरू होता है। या ट्रू, आई एग्री। मेरे को आपकी फ्राइडे क्लास है, मेरे को लगता है मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, पूरे हफ्ते मेरा माइंड सिर्फ ऑफिस 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 रहता है, तो 1 hour मतलब चेंज माय माइंड टू गेट इनटू द थिंग्स अगेन। हाँ, या इट वर्क्स द सेम वे फॉर मी आल्सो। एक छोटा सवाल मेरा यहाँ से एक और था कि जैसे मैं चैंटिंग करती हूँ, तो आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ कि कुछ दिन ऐसे आते ही हैं महीने में जिसमें मेरा एनर्जी लेवल लो रहेगा और मैं ऑफिस के लिए भागने के चक्कर में मेरी मॉर्निंग की चैंटिंग 50% मॉर्निंग में हो पाती है। तो एंड आई डिफर्ड कि आखिर की चैंटिंग इधर आई कम एट होम एट द इवनिंग, या मैं रात को सोने से पहले मेरे पास टाइम जरूर होगा, मैं चैंटिंग कंप्लीट करूंगी। बट दिस इज नॉट अ गुड हैबिट बिकॉज काम तो हो जाता है पर ग्रोथ नहीं होती। हाँ, मगर पता है क्या, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे डेज आएंगे ही आएंगे जब आपको मतलब मान लीजिए आप ऑफिस से लेट आए नेक्स्ट डे, या आप थके हुए हैं, कोई और रीजन है आपकी, या कोई हेल्थ इशू है, मतलब लाइफ में हमेशा ऐसा है, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें 2-4 दिन करना है भक्ति, तो भक्ति में कोई संडे नहीं होता है ना, देयर इज नो हॉलीडे फॉर अ डिवोटी। तो फॉर द लाइफ वी हैव टू डू दिस कमिटमेंट कि हमें करते जाना है। तो जब सालों साल करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सेम हेल्थ रहेगी या सेम हो रहेगा। कभी बच्चा बीमार है, कभी पेरेंट्स बीमार है, कभी खुद बीमार है, कभी ऑफिस का काम ज्यादा है, कभी आज शादी है, कभी उसकी शादी है, कभी कोई मर गया घर में। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो अगर हम 30 डेज में से 25 दिन 20 दिन भी अच्छे से कर पा रहे हैं सब कुछ, देन इट इज फाइन, बिकॉज डेफिनेटली देयर वुड बी डेज व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग प्रॉपर्ली, मगर एक उस लास्ट समय सवाल नहीं इसी चाहिए। से, अगर मान लीजिए मेरा किसी भी पर्पस से मेरा एक दिन स्किप होता है चैंटिंग, क्या मैं उसको कंपनसेट करके नेक्स्ट दिन डबल कर सकती हूँ? या श्योर, वी कैन। इनफैक्ट बहुत सारे डिवोटीज ऐसे होते हैं, जैसे जन्माष्टमी आएगी तो हमारे मंदिर के अंदर ही बहुत सारे ब्रह्मचारीज वगैरह होते हैं, उनको बहुत काम होता है ना, बिकॉज दे हैव टू अरेंज एवरीथिंग एंड सो वो जन्माष्टमी पे तो वो बेचारे जप ही नहीं कर पाते कई भक्त जन्माष्टमी के दिन, दे आर नॉट एबल टू चैंट। सो फिर वो अगले दिन जो है, वो अगले दिन या उसके अगले दिन जो है अपनी मालाएं पूरी कर रहे होते हैं बैठकर, सारे ऑल ऑफ देम। यू विल सी, you go to the temple because we are in touch so much, तो हमें पता है, हम जाते हैं, बोले कि यार क्या आप अपने माला लेके गए, सुबह माला नहीं कह रहे, नहीं माता जी जन्माष्टमी वाली माला पूरी कर रहा हूँ। So but you have to complete, it's like the commitment which we have to complete। जैसे मैं अपना बता दिया आपको, जब मेरी डॉटर होनी थी तो मेरा सर्जरी का डेट फिक्स था कि इस दिन सर्जरी होगी, तो मुझे था कि पता नहीं अब आई वाज बिकमिंग अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे था कि पता नहीं अभी माला कर पाऊंगी कि नहीं, 4-5 दिन तो कैसी मेरी हेल्थ रहेगी। तो मैंने पहले से ही कर ली थी 5-6 दिन की माला, मतलब एक्स्ट्रा मैंने करने शुरू कर दिए। हाँ, सो एवरी डे आई वाज चैंटिंग एक्स्ट्रा सो दैट, हालांकि वो हो गई मेरी, बाद में भी हो गई,
मतलब आई वाज एबल टू डू एवरी डे, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कर पाई, मगर सो आगे पीछे करके वी हैव टू कंप्लीट आवर इट्स, वैसे कोई कह सकता है कि मगर इसमें क्या है, नहीं करो या रात को कर रहे हो अच्छे से नहीं हो रही, उससे तो अच्छा मत ही करो, नेक्स्ट डे अच्छे से कर लेना, पीपल से लाइक दैट एंड दे गिव दिस लॉजिक। बट ये जो कमिटमेंट होती है ना भगवान की तरफ, ये हमारी इंटैक्ट रहती है इससे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो धीरे धीरे हमारा माइंड हमें उस दिशा में ले जाएगा जिस दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे और छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। या विल बी ओके विद दैट आल्सो। बट मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अगर मैं सुबह उठ के टाइम बांध के 10 दिन भी करती हूँ, 10 माला हुई तो मैं अगले दिन सोच लेती हूँ कि आज 11 करेंगे, चलो आज 12 करेंगे। और अगर ये टाइम फिक्स करके मैंने ये चीज नहीं करी तो ऐसा होता है बस खत्म करने की पड़ी होती है, बढ़ाने की नहीं पड़ी होती। सो फिनिश योर राउंड्स एंड कंप्लीट योर राउंड्स में फर्क है। हाँ, yeah, exactly. That's like you have tempted to do more rather than like just finish it off. Yeah. It's like that. So इसीलिए वो गिनती पूरी करने के लिए नहीं, हर दिन हमें ट्राई यही करना चाहिए कि हम अच्छे से करें और टाइम फिक्स कर लें, और मॉर्निंग आवर्स में बेस्ट होता है। ये तो एक मतलब एवरी डिवोटी नोज दिस, जो मॉर्निंग साधना है वो हमको इतनी, और आपने ये भी देखा होगा कि जिस दिन मॉर्निंग में आपने अच्छे से माला किया, सारा दिन आपका यू फील सो जॉयफुल, मतलब आप नेचुरली हैप्पी होते हो। शिविका लॉस्ट कनेक्शन आई गेस। नहीं मैम, वो एक्चुअली मेरे घर में पीछे बहुत साउंड आएगा, इट्स अ मस्जिद, आई डिस्कनेक्टेड द बैग। ऑलराइट, ओके। So thank you ma'am, this from my side. ऑलराइट शिविका, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज विल जस्ट स्टॉप हियर। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं है ना? ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी।